कहता है मेरी बीवी तो बीमार है, चल रलदी मिलदी गल कर लेने हैं। आहिस्ता धीमे लहजे से उसने मुझे ये बात कही। खातून के साथ पंजाब पुलिस के नौजवान जो हैं वो नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो वीडियो काफ़ी वायरल हो जाती है। ऐसे गाड़ी में बिहेव करता है कि जैसे उसने कोई पता नहीं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ लिया या कोई मैं ड्रग्स बेचती हूँ, तू बड़ा तड़फा दिया है, तू उदा यार है, तू बड़ा तड़फ रहे हैं। भाई को ये बोल रहे हैं। आप हमारे मुहाफिज हैं और आप मेरे साथ बात कैसे कर रहे हो। कहता है SH नो ते ASI नो राजी करके मिलके तो फिर तो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, थाना शादबाग का इलाका है जहां पर एक खातून के साथ पंजाब पुलिस के नौजवान जो हैं वो नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो वीडियो काफ़ी वायरल हो जाती है। बेसिकली वाक़या है क्या, मेरे साथ वो लड़की मौजूद हैं। मैडम, ये बताइएगा कितने बजे का वक्त था और कब आपको रोका गया और क्या वाक़या पेश आया? मैं इवेंट से आ रही थी, अपनी फ्रेंड की शादी पे गई हुई थी। उसको मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, उसको रेडी भी करना था और शादी भी मैंने अटेंड की। और जैसे मैं अपने मतलब वहाँ से आ रही थी और अपने घर के करीब पहुँची तो वहाँ पे नाका लगा हुआ था। और ये जो पुलिस एहलकार हैं ये मेरी गाड़ी के पीछे उनका डाला था। वो जैसे अच्छा। जी, तो जैसे वो मैं मतलब उन्होंने हमारी गाड़ी को हाथ दिया और मेरे ड्राइवर को बोला कि नीचे आओ, और मुझे मिरर में धाक झाक करते रहे, देखते रहे गंदी कितने नजर। लोग थे ये नाके पर? एक ASI था और 2 उसके साथी थे। अच्छा, टोटल 3 लोग। जी, टोटल 3 लोग थे जो मैंने देखे। तो वो ड्राइवर को नीचे बुलाकर साइड पे ले जाके उसको बोला कि तलाशी दो, तलाशी दी और बोला कि तुम कौन हो, किधर से आ रहे हो। उन्होंने बोला मैं तो इन ड्राइव वाला हूँ, मैं सवारी लेके आया हूँ। और कहते हैं कि लड़की तो तू पीछे वाह वाह भाई है, अच्छा, ये पुलिस वाले ड्राइवर से कह रहे हैं, इन ड्राइवर पर। लड़की तो तू पीछे वाह वाह भाई है, तो इसकी तलाशी लेनी है, इसको कहीं साइड जगह पे लेके जाओ, सुनसान जगह पे। तो जैसे वो घबराया और आया गाड़ी में, कहता मैडम ये ऐसे कह रहे हैं। तो मैंने उसकी बात सुन के मैं बहुत परेशान हुई कि ये क्या मामला है। और साथ ही वो मुलाजिम मेरी गाड़ी में आके नहीं बैठ जाता, बैठ जाता है आके। जैसे वो बैठता है और कहता है कि ड्राइवर को कहता है तेनू सुनिया नहीं, मैं तेनू क्या सुनसान जगह ते साइड ते गड्डी ला, साइड ते लेके जा, इनकी तलाशी लेनी है। ये वो ASI कह रहे हैं। नहीं, उसका मुलाजिम जो ये उसका मुलाजिम हाँ कह उसका साथी। और वो कि ऐसे गाड़ी में बिहेव करता है कि जैसे उसने कोई पता नहीं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ लिया या कोई मैं ड्रग्स बेचती हूँ या कोई क्या मामला है। और मैं गुस्से में बोली, मेरा दिमाग एकदम बंद हो गया। मैं गुस्से से बोली, मैंने कहा ये क्या मामले है, आप किस तरह खातून से लड़की से बात कैसे करते हैं, आपको ये भी पता नहीं है। आप हमारे मुहाफिज हैं और आप मेरे साथ बात कैसे कर रहे हो। गाड़ी 2 कदम आगे चली और जैसे मैं अपने बिल्कुल घर के गली की नुक्कड़ पे पहुंची और मुझे गुस्सा आया और मैं गाड़ी से धक्का मैंने गाड़ी को दिया दरवाजे को और मैं फ़ौरन से बाहर आई। जैसे मैं बाहर आई तो मैंने बोला कि गाड़ी से मैंने गुस्से से बात की, मैंने गाली भी दी। क्यों मैं बोलूं कि मैंने नहीं दी। मैंने कहा गंदे इंसान बाहर निकलो, तुम इस तरह मेरे साथ बात क्यों कर रहे हो, और इधर करो जो बात करनी है। मुझे साइड कहाँ पे लेके जाना है, साइड पे तुम कह रहे हो लेके जाना है। कहता है SH नो ते ASI नो राजी करके मिलके तो फिर तो जाएंगी। राजी करना, पैसे वगैरह देने, ये क्या? आई डोंट नो, उसकी गंदी नज़र थी ना मुझ पे, मतलब कि उसको मिल के जाना, कोई ऐसी बात है ना। तो वो मैंने कहा कि इनको गलत फहमी हुई है, पता नहीं क्या है। मैं अपने भाई को भी मैंने कॉल की। उस दौरान मेरा भाई सो रहा था। जैसे भाई मेरा मतलब उसने मेरी कॉल पिक की, उसने देखा कि ये मतलब मुझे कोई पुलिस का मामला है, वो घर से भागा। और मैं घर के पास ही? बिल्कुल ये गली के पास ही। और जैसे मैं वहाँ मतलब उसने मुझे, उसके दूसरे साथी ने बोला कि बीबी इधर आ, तलाशी दे। और वहाँ पे आपने कोई ये लेडी पुलिस ऑफिसर थी वहाँ? और यकीन करें कि वहाँ पे मेरी इस तरह इज़्ज़त पामाल हुई, मैंने गिल्ट फील किया कि वहाँ पे जो जितने भी मतलब बाज़ार के बंदे मर्द थे वहाँ पे इकट्ठे हुए और कहें कि ये मतलब ये क्या मामला है। क्योंकि मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेरे घर में मेरे मोहल्ले के जितने भी क्लाइंट हैं मेरे घर में आते हैं। यहाँ पे सबको पता है कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, काम करती हूँ। तो वो एकदम से हैरान हुए कि ये क्या मामला है।
और मैं जैसे मतलब अपनी मैंने एएसआई के पास, एएसआई ने मुझे बोला कि इधर आके खड़ी हो। मैंने कहा आप आपके साथ कांस्टेबल नहीं है, आपको हक नहीं दिया किसी ने भी कि आप मेरी तलाशी लें। देखें मेरे बैग में मेरी चीज़ें हैं, मेरे स्ट्रेटनर, बालों वाला, हेयर ब्यूटिशियन का वो बॉक्स था और लहंगे वगैरह थे कुछ। तो मैं इस चीज़ के लिए बड़ी परेशान हुई। मुझे कहता है कि अभी चेकिंग करवाओ। उधर से मेरा भाई भागता भागता आ रहा है। जैसे मेरा भाई आया और कहता है कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे मतलब मिसबिहेव कर रहे हैं, आपको किसने आके दिया है? कहता है तू बड़ा तड़फा दिया है, तेरी तू दा यार है, तू बड़ा तड़फ रहे हैं। भाई को ये बोल रहे और मैं आपने यकीन नहीं करना कि मेरी ऐसे हालत हुई, मेरा दिल करे कि मैं इधर ही अभी ज़मीन में दफन हो जाऊँ। और जैसे फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये तुम, कहता है मेरी बीवी तो बीमार है, चल रलदी मिलदी गल कर लेने। आहिस्ता धीमे लहजे से उसने मुझे ये बात कही। क्या कहा? मेरी बेगम बीमार है? मेरी बीवी तो बीमार है, चल रलदी मिलदी गल कर लेने, मेरे नाल चल। किधर? अब खुद अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो मुझे क्या कहना चाह रहा होगा। मैं गुस्से से मतलब मेरा दिमाग फटने वाला हो गया। मैंने कहा अभी तुम तलाशी ले रहे हो मेरी इज्जत, तुमने यहाँ पे बेहुरमती की है, पामाल किया है, इसका तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा अब। बिल्कुल। और वहाँ से मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर की ओर ले आया ना, घर की तरफ। उन्होंने रोकने की कोशिश की या? हाँ, ये कि जब मैंने उधर शोर मचा दिया, जब वहाँ पे क्राउड गैदरिंग, लोग इकट्ठे होगा, सब लोग आ गए। बिल्कुल। तो फिर मैंने वहाँ से, वो भी उनको पता चल गया कि ये सीन और चल गया, अब यहाँ पे ना बात और हो गई है। तो फिर मेरे भाई ने बोला मैं आप लोगों को पूछ लूँगा, आपने अच्छा नहीं किया। मैं फिर घर की ओर आ गई और वो मुझे नहीं पता किधर को गए हैं। मामले के बाद ये बताइएगा कि आप, ज़ाहिर सी बात है, आपने बताया कि आप ब्यूटिशियन हैं और घर में आपके भाई जो हैं वो मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, और आपके ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी है। तो फिर आपकी ज़िंदगी के ऊपर कितनी चीज़ें असरअंदाज हुई? मुझे बड़ा इस चीज़ के लिए मैं दुख है मुझे कि मैं एक औरत मर्दों की तरह घर से बाहर निकलती है, काम करती है, और उसके ये हमारे पंजाब पुलिसकार एहलकार जो हैं, ये हमारी इज्जतों के मुहाफिज बने फिरते हैं। इनको कौन बेनकाब करेगा? ये हम जैसी, मुझ जैसी ख़वातीन इनको बेनकाब करेगी? ये जो इस तरह करते हैं, अगर लड़की जा रही होती है रिक्शे पे, पीछे बाइक सवार लड़की को हरासा करता है, यही मुलाजिम, यही पुलिस वाले, पंजाब पुलिस जो है, ये पकड़ते हैं, सीसीटी है, ये पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, उसको हवालात में देते हैं, उस पर पर्चा दर्ज करवाते हैं, क्या क्या नहीं करते। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इनको भी पूछा जाए, ये जो इस तरह की हरकत करते हैं इनको क्यों नहीं पूछा जाता। मेरे मीडिया पे आने का ये मकसद है कि ये जो मरियम नवाज साहिबा है, माशाल्लाह वो भी एक खतून है, वो एक औरत का दर्द तकलीफ समझती हैं। हमें उनकी मतलब उन्होंने हमें हिम्मत दी है, हम आवाज़ उठाएं, हम अपने लिए लड़ें। हाँ बिल्कुल, एक वो भी खातून है, और अभी बल्कि वो पुलिस अफसरान खुद मैसेज भी दे रहे हैं कि खातून को हिरासा करना एक जुर्म है, उनका पीछा करना, ताक़ुब करना। तो अब क्या लगता है कि पंजाब पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? जी, मैं एसएसपी के साथ भी पास गई हूँ, डीएसपी साहब के पास भी गई हूँ। माशाल्लाह से उन्होंने मुझे हिम्मत दिया, हौसला दिया है, और वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है मुझे इंसाफ भी मिलेगा, और मिल रहा है। वो उन्होंने मुअत्तल कर दिए गए हैं, वो मतलब जो ऐसा ही है। सुलह के लिए भी कॉल्स करते रहे? मुझे सुलह के लिए भी कॉल्स कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। मेरे क्या कहते हैं फैमिली में, मेरे बाहर के जो इधर के भम्मा के ये जो नाजिम हैं, उनको भी कॉल कर रहे हैं कि हमें मतलब सुलह कर लो, मतलब बात यहाँ पे ख़त्म कर ले, मिस्टेक्स हमसे हो गई है। हम अगर आप कहते हैं, हम मीडिया पे आके ये भी कह देते हैं कि मतलब हमसे मतलब हमारी सुलह हो रही है, लेकिन आप इस बात को भी यहाँ पे ख़त्म करें। डराया धमकाया भी जा रहा है? डराया धमकाया क्या जाना है। डीएसपी साहब उनको नहीं पता कि ये मामला काफ़ी आगे तक चला गया है, और पैसों की भी ऑफ़र की है। पैसे मैंने क्यों लेने हैं? लेकिन ऑफर किया कि आप पैसे लेकर, उन्होंने बोला है कि मतलब आप अगर आप कुछ चाहती हैं हमसे तो आप करें बात। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेन मकसद मीडिया पर आने का यही था कि खातून जिनके साथ ये नाइंसाफियां होती हैं, पैसों के लिए यहाँ पे मतलब मीडिया पे आई हूँ, और ना मैं इस तरह का मतलब कोई मामलात करना चाहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं दुनिया, ये जो हमारे पाकिस्तान की लड़की हैं, मजबूरी की तहत बाहर निकलती हैं, इनको मतलब ये महफूज रहें, ये अपने हक़ के लिए लड़ सकें, और ये जो हमारे मुहाफिज हैं उनको इस चीज़ का
मतलब पता चल जाए कि नेक्स्ट किसी लड़की को हरासा नहीं, इबरत का निशाना बन जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये वो खातून हैं जिनके साथ जिनको हिरासा किया गया था और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब की जानिब से फ़ौरी तौर पर एक्शन लेते हुए उन तीनों अहलकारों को जो है वो मुअत्तल भी कर दिया गया है और अभी मज़ीद जो है वो इंक्वायरी जारी है और देखते हैं कि अगला इसके बाद जो है महकमाना कार्रवाई के बाद ये फैमिली को क्या मुद्दई बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता या सिर्फ मुअत्तल कर देने तक ये मामला ख़त्म हो जाता है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।